गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिव सर आप लोगों का अपने YouTube चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को क्लास 10th का ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दे दिया है। ठीक, आइए बच्चा उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था लाइट के बारे में आप लोगों को, यानी प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल मैंने वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बताया था, और इसी को मैंने बताया था 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड बताया था। ओके, आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। आइए हम लोग आज आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा लाइट चैप्टर होता है, इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आज हम आप लोगों को एक यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए एक मिरर हमने ले लिया, एक प्लेन मिरर हम लोगों ने क्या किया, ले लिया। प्लेन मिरर के नीचे वाले साइड पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो ये पॉलिश होता है, ये पॉलिश सिल्वर का होता है। आप लोग घर के कांच में अगर जब भी आप उसको साइड से देखेंगे तो सिल्वर की पॉलिश की गई होती है। ओके, अब यहाँ से मैंने एक प्रकाश यानी लाइट को छोड़ा। ये मान लेता हूँ मैंने टॉर्च लिया, या सूर्य है, सन है, कुछ भी है, वहाँ से प्रकाश चला। तो जब प्रकाश यहाँ से चलता है बच्चों, देखिए जो ये चलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट रे। एक्सीडेंट रे बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से लाइट को डाल रहे हैं। देखिए चल रहा है लाइट, टर टक, लाइट टकरा गई। अब लाइट यहाँ से ये फर्स्ट मीडियम से चली थी, फर्स्ट मीडियम से चली थी, फर्स्ट मीडियम से क्या की थी, चली थी। अच्छा, ये सेकेंड मीडियम में चली जाती, बट नीचे कलाई किए जाने के कारण, पॉलिश किए जाने के कारण अब ये इसको प्रतिच्छेदित करके इसके पार यानी सेकेंड मीडियम में नहीं जा पाएगी। और जैसे ये टकराती है यहाँ पे आके मिरर पे, वैसे ही ये उसी माध्यम में यानी फर्स्ट मीडियम में ही उधर ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, यानी इसी को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकाश के परावर्तन में आने वाली प्रकाश की किरण जिस माध्यम में टकराती है, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। और आप लोगों को पता है, जब हम लोग इस पर एक लंब डालेंगे, टक, नॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है अभिलंब। और जब हम लोग अभिलंब डालेंगे, तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि एक एंगल यानी एक कोण के निर्माण के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, दो लाइन्स की होनी बहुत ज़रूरी है। तो दो, यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो यहाँ पर एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं। और यहीं पर आप लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। क्या काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। जो परावर्तन का नियम होता है,
ये 3 होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल्स में। जो पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइन इन ए सेम। क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं एक्सीडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइन इन अ सेम प्लेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही रेखा में होते हैं। क्या बोला जाता है हिंदी में? लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या बोला जाता है? बोला जाता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है। तो ये जो लॉ है, ये जो नियम है, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। सामने आप लोगों को दिख भी रहा है कि यहाँ पे पॉलिश किए जाने के कारण जो एक्सीडेंट यहाँ से चली थी, टकराई थी, वो चाहकर भी सेकेंड मीडियम या सेकेंड माध्यम में नहीं जा पाई। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया गया है, जिसके वजह से ये रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम, उसी माध्यम में वापस चली गई है। और इस पर जो मैंने लंब डाला, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ये भी तो उसी तल पर है। यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। और आप लोगों को पता है कि जो अभिलंब होता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को 2 बराबर भागों में काटता है। और 2 बराबर भागों में काटने के कारण आप लोगों का एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण भी क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है, जो आपका सेकेंड लॉ बनता है। यानी आपका सेकेंड लॉ क्या बनता है? सेकेंड लॉ बनता है आप लोगों का एंगल आई इजकल टू एंगल आर। क्या बनता है? एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ये 2 नियम है। थर्ड नियम जो होता है, थर्ड लॉ जो होता है, वो कहता है कि एक्सीडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल तो समान होती है, पर वेग समान नहीं होता। ये जो थर्ड लॉ है, इस थर्ड लॉ को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। क्या लिखिए? इंपॉर्टेंट लिखिए, क्योंकि ये थर्ड लॉ आप लोगों से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है, ऑप्शनल के रूप में पूछ लेता है। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपसे इसे पूछ लेगा कि रिफ्लेक्टेड रे और एक्सीडेंट रे का क्या समान होता है, क्या इक्वल होता है। तो वेलोसिटी होता है कि एक्सेलरेशन होता है कि स्पीड होता है। तो आप आंसर क्या देंगे? फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो आप क्या ऑप्शन देंगे? स्पीड इक्वल होता है। बट वो पूछ लेगा कि एक्सीडेंट रे, जैसे वो अगर क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछ लेता है कि क्या इक्वल है, तब तो आप बता ले जाएंगे कि स्पीड इक्वल है। बट आपसे उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक्सीडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉट इक्वल, क्या इक्वल नहीं होता, क्या समान नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोला जाता है। यानी इसका जो थर्ड लॉ होता है, जो मैंने इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग स्टार भी बना लेना। मतलब कितनी बार इसको मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, उतनी बार ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे एक्सीडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे both have same speed
बट नॉट या बट डिफरेंट लिख लीजिए, बट डिफरेंट वेलोसिटी हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण की चाल तो समान होती है लेकिन वेग समान नहीं होता या वेग असमान होता है, असमान होता है यानी अलग अलग होता है। ठीक, तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो ये मैंने स्टार्ट किया है, इससे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस में आप लोगों को थर्ड वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाऊंगा। फिलहाल में आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार में न समझ में आए 2 बार देख लीजिएगा और अच्छे से डायग्राम को रिप्रेजेंट करके अच्छे से सारा लॉ लिख लीजिएगा। लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि एक्सीडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइन इन ए सेम प्लेस। सेकेंड लॉ बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। थर्ड लॉ बोलता है कि एक्सीडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक, तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।